हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जो हमारी ऑल मैथ्स ट्रिक्स की सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है यूज ऑफ एलिगेशन का, जो हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो आज है वो है हमारा रेशियो एंड मिक्सचर का, राइट। इसमें हम देखने वाले हैं कि हम किन किन टाइप के क्वेश्चन में रेशियो के हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं और किन किन टाइप के मिक्सचर के क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 3C है। इससे पहले हमने पार्ट 3D लिख दिया था, आ गया था, वो गलती से आगे पीछे हो गया वीडियो, बट कोई नहीं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे भी देख सकते हो। हमारा इसमें जो मेन मोटिव है, हमें ये चैप्टर वाइज सीखना है कि किन किन चैप्टर में, जो मैथ्स के जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं उन सभी में आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हो। तो वही मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। अब ये जो दोनों है ना, ये अर्थमेटिक के लास्ट चैप्टर है, इसके बाद से आपको यूज ऑफ एलिगेशन जो भी अर्थमेटिक में जिन क्वेश्चंस में लगते हैं उनमें मैंने सारा आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब ये एलिगेशन वाला खत्म हो गया, अब नया आएगा हमारा वेटेड एवरेज वाला, ठीक है ना। चलो, तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है। और एज यूजुअल जैसा मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे जो देखोगे ना, जितने भी हमारे मैथ्स में ट्रिक्स लगते हैं वो ये टोटल 10 ट्रिक्स से बने हुए हैं। इन 10 ट्रिक्स में आप देखोगे तो हमने ये पहले डिजिटल सम के बारे में कर चुके हैं, पूरा मैंने 2 घंटे का लेक्चर डाला है, उसको पूरा कॉम्प्रहेंसिवली समझाया है, तो आप इसको जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद से मैंने फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, और फिर वैसे ही आप देखोगे एलिगेशन अप्रोच में आई थिंक 3-4 वीडियो है, उसको आपको देखना है पूरा, ठीक है ना। तो आज ये लास्ट वीडियो है, इसको आप देखो और इसको समझो कि ये कैसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब अगर मैं बात करूं एलिगेशन के अप्रोच की, तो मैं पूरा कॉम्प्रहेंसिवली इसको समझा रखा है पहले, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना, फिर आप इनको करना क्वेश्चन को। उनमें मैंने बताया कि एलिगेशन क्या होता है, उसको कैसे आप यूज़ करोगे, वो बनता कैसे है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में बताता हूँ कि उसको कैसे करते हैं। देखो, जब भी आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज़ करना होगा तो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए और एक ओवरऑल दिया रहना चाहिए, तब आप वहाँ पे लगाते हो। अब क्यों लगाते हैं कि और कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सारा डिटेल में मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, तो एक बार जरूर उन वीडियो को देखने के बाद फिर आप ये देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो, अब हम इसका देखते हैं यूज मिक्सचर एंड एलिगेशन का, और जो चैप्टर है वो है हमारा रेशियो। ये रेशियो चैप्टर में हम देखते हैं ना कि हम कैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का, मतलब एलिगेशन जो कंसेप्ट है उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये है आपके सामने ये क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयाँ हैं, उसको इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिले और प्रत्येक लड़के को क्या मिले, 5 मिठाइयाँ मिले। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि टोटल 10 बच्चे हैं। मैंने आपको अगर ध्यान हो तो आपने अगर शुरू से मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है इस पर यूज ऑफ एलिगेशन में, तो अगर आपने उसको पूरा अगर कंटिन्यूसली फॉलो किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैं बताता था आपको एलिगेशन समझना है कि लगाना कहाँ है। यहाँ मुझे देख के पता चल गया कि मुझे यहाँ एलिगेशन लगेगा। कैसे पता चला, तो मुझे पता चला ये क्या है, बॉयज़ हैं, एक गर्ल्स है और एक ओवरऑल दे रखा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं और ये टोटल ओवरऑल है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे लिखोगे, जो यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज में ले रहे हो, ये परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयाँ बांटनी है ना, तो अगर देखूँ तो ओवरऑल जो टोटल मिठाई कितनी है, 57 है, और यहाँ पे 6 मिठाइयाँ कितनी, 6 मिठाइयाँ देना हर लड़की को और 5 मिठाइयाँ देना हर लड़की को। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या। अब देखो, अगर ये बीच में टोटल अगर मैं मिठाई कंसीडर करूं तो 57 हो गई ना। अब देखो बांटना है 6 मिठाइयाँ लड़की को, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। अब अगर हम ये मान लें कि अगर सारी लड़कियां रहती, तो अगर सारी लड़कियां रहती तो उस समय बताओ टोटल मिठाई कितनी दी जाती, 60 दी जाती ना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल ये मिठाई अगर मान लेता हूँ, ये जो टोटल बच्चे हैं वो हमारे जो 10 बच्चे हैं ना वो सारी लड़कियाँ हैं, तो सारी अगर लड़कियां होंगी तो यहाँ पे कितनी मिठाई इनको मिल जाएंगी, 60। और जो टोटल जो है हमारा ओवरऑल कितना मिठाई है, ये 57 है ना, यहाँ तो 57 है। अब अगर यही सिचुएशन मैं मानूँ टोटल जितने लड़के हैं उनके साथ, अब ये देखो अगर मैं ये मान लूँ कि जो 10 बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं,
तो उस केस में लड़कों को कितनी मिठाइयाँ मिल जाती हैं? तो 10 × 5 कितना हो जाता है? 50। यानी इनको कितनी मिलती है? 50 मिलती। इनको कितनी मिलती है? 60 मिलती है। और ओवरऑल कितना मिलता है? 57। अब देख लो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था तीनों मिल गया कि नहीं? अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इसको इससे माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3। और अब ये बड़ा है ना, तो इसको इससे माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा? 7। हो गया कि नहीं? अब ये देखो कि ये जो हमारा निकल के आया वो, अगर मैं इसको रेशियो में लिखूँ तो ये तो इतना ही हो जाएगा ना, 7:3 ही हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अब ये जो रेशियो निकल के आएगा 7:3, तो ये किसका निकल के आता है? बच्चों का निकल के आता है ना। तो ये गर्ल्स हैं तो ये गर्ल्स को डिनोट करेगा, और ये क्या है? बॉयज़ है तो ये बॉयज़ वाला डिनोट करेगा। अब आप देखो ये टोटल जो बच्चे हैं कितने? 10। यहाँ पे रेशियो में अगर देखूँ तो ये कितना रेशियो हो रहा है? 7:3 हो रहा है ना। और टोटल जो बच्चे कितने हो रहे हैं? 10। यानी हमें जो टोटल जो बच्चे हैं ना 10, उसको 7:3 में बांटना है। तो अब देखो 10 को 7:3 में आसानी से बांट सकते हो। मैंने क्या बताया था, ये टोटल दे रखा है तो इसका टोटल निकालो। टोटल कितना हो गया? 7 और 3 10। तो आप इसे 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करो कितनी बार में? एक बार में गया। तो अभी सी बात 1 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों यही आ जाएंगे ना। तो ये यानी 7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगी? गर्ल्स, क्योंकि 1 से इंटू करोगे तो 7 ही हो जाएगा। और 3 को 1 से इंटू करो तो 3 क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? क्या पूछा था हमसे? लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3। समझ में आ गई कि नहीं बात? आपको ध्यान रखना है, इसको इस अप्रोच से करना है। एक और भी अप्रोच है, इसको मैं चाहूँ तो सिर्फ मिठाई को भी लेके कंसीडर कर सकता हूँ। देखो कैसे, एक तो ये अप्रोच हो गया, इसको भी देख लो। दूसरा वाला भी मैं अप्रोच बताता हूँ। देखो हमें दूसरा जो अप्रोच बता रहा हूँ इसको जरा देख। यहाँ पे देखो क्या बोला, 10 बच्चे हैं और ये 57 मिठाइयाँ हैं। अब अगर मैं ओवरऑल में देख लूँ तो ये टोटल जो मिठाई हो रही है वो कितना हो रही है? 57 है ना। और कितने में बांटा गया? 10 में। तो मैं बोलूँ तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? 5.7 के करीब में मिलेगी कि नहीं मिठाई? तो यानी ओवरऑल में अगर देखूँ तो एक एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 5.7। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लड़कियों को कितना मिल रहा है? 6 मिठाई। यानी यहाँ पे लड़कियों को कितना मिल रहा है? 6 मिठाई। और लड़कों को कितना मिल रहा है? 5 मिठाई। यानी ये 5 हो गए, राइट। अब फिर से वही चीज़ लगा लो। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ये ओवरऑल हो गया, ये लड़कियों में से इसको देखो ये बड़ा है ना, तो इसमें माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 0.3। और इसको इसमें माइनस कर लो कितना हो जाएगा? 0.7। अब जब रेशियो बनाते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन टर्म हटा देते हैं, तो डेसिमल से कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 7:3। अब ये देखो ये किसको डिनोट करेगा? गर्ल्स को। और ये किसको डिनोट करेगा? बॉयज़ को। अब ये बताओ टोटल लड़के हैं कितने? 10। तो अब इस 10 को क्या करेंगे? 7:3 में डिवाइड कर देंगे। तो आप बताया था ना कैसे डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करो तो वो एक बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 7। और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3। देखो यहाँ से भी आ गया 3। समझ में आएगा कि नहीं? तो आप दोनों मेथड तक का यूज करके बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये देखो आप लोग, ये नोट वाले क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अमित के पास क्या है? 200 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट है। हुआ क्या? देखो ये कह रहा है कि यदि उसके पास टोटल जो नोट है ना वो 52 नोट्स हैं। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे 200 के नोट्स हैं तो कुछ 50 के नोट्स हैं। ये जो टोटल नोट्स हैं ना कितने हैं? 52 नोट है। उसमें बोला कि उसके पास जो कुल पैसे हैं, अब ये जो 52 नोट है ना, ये 52 जो नोट है, इस 52 जो नोट की वैल्यू है टोटल वो कितनी है बताओ? ये दे रखा है 6200 दे रखा है। समझ में आ रही है? इस 52 नोट की वैल्यू दे रखी है 6200। यहाँ ध्यान रखना ये 52 नोट है और इस 52 नोट की वैल्यू कितनी है? 6200। अब देखो क्या बोला है, तो उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं। अब ये बताना कि इसमें जो टोटल नोट हैं उनमें 50 रुपये के कितने नोट हैं। शुरू करें? देखो इसको अगेन आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला वाला तरीका देखो, वही बॉयज वाला गर्ल्स वाला ही कंसेप्ट है। अब अगर ये मान लें कि ये ओवरऑल पूरा पैसा देखो तो कितना हो रहा है। अगर मैं पूरा ओवरऑल पैसे के टर्म में लेकर चलूंगा तो देखना कितना हो रहा है। ओवरऑल पैसा ये कितना आ रहा है? 6200 आ रहा है। अब अगर ये मैं मान लूं कि जो ये टोटल नोट है ना वो 200 रुपये के नोट्स होते हैं, 50 के नहीं तो टोटल 200 रुपये के नोट्स होते हैं। तो ये बताओ हमारे पास कुल नोट कितने हैं? 52 नोट है ना। तो ये बताओ 52 नोट की वैल्यू 200 रुपये के हिसाब से कितनी हो जाती है? तो क्या करते? अरे 52 को 200 से गुणा कर देते। अगर मैं ये मान लूँ टोटल नोट 200 के हैं, जैसे मैंने टोटल बॉयज टोटल मान लिया था, जो बच्चे 10 थे उनको मान लिया था ना कि टोटल अगर मान लो तो लड़कियां हैं, वैसे ही अगर मान लो कि ये जो नोट है ना वो सारे 200 के हैं, तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी नोट की? तो ये वैल्यू इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 10400, यानी 10,400।
वैसे ही अगर मैं मान लूँ कि सारे अगर जो ये नोट है ना वो 50 के नोट हो जाते तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 50 को 52 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? देखो 2 ये 0 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26 हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ गया? तो अब ये देखो यहाँ से कितनी वैल्यू हो रही है? 10,400। यहाँ से कितनी वैल्यू हो रही है? 2600। और ये जो ओवरऑल है, ओवरऑल कितना हमारा हो रहा है? देखो ओवरऑल 6200 रुपये हो रहा है कि नहीं? देखो अब अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ इनको तो देखो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 36, ये 3600 हो गया। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 62, 38 और 4 42, यानी कितना हो जाएगा? 4200। समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। तो अब यहाँ के अगर मैं रेशियो निकालूँ तो देखो कितना आ जाएगा? ये 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से काटो तो 6 बार में जाएगा और 6 7 42, यानी ये जो रेशियो निकला है 6:7 निकला है। ये निकला किस चीज़ का रेशियो? ये जो 6:7 निकला है वो किस चीज़ का रेशियो निकल के आया है? तो ये बताओ, ये नोट का ही तो रेशियो निकल के आता है। यानी ये जो 6:7 है ना, ये 6 दिखाएगा कितने को? तो ये हो जाएगा हमारे 200 रुपये नोट है। ये थोड़ा नोट इधर उधर मैंने लिख दिया, कोई नहीं। आप इस 50 को मान लो ये 200 का नोट है और ये 50 का है। मैं ये जो फिगर है ना अलग अलग लगा रखा है, तो आप ध्यान रखना ये 200 का 50 रुपये का नोट है और ये 200 का है। मैं इधर चेंज कर लेना ऐसे। तो अब देखो ये वाला जो दिखाएगा वो कितने को दिखाएगा? 200 का नोट का। और ये वाला कितने का दिखाएगा? 50 का नोट का दिखाएगा। तो अब देखो, और हमारे पास टोटल नोट है कितने? 52 नोट है ना। और हमसे पूछा कितने का नोट है? 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो यानी 50 रुपये वाले नोट कौन है? ये वाला है ना, ये 7। तो यानी हमें 7 रुपये वाली वैल्यू बतानी है। तो मैं पता है मैं इस क्वेश्चन को बिना आगे सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकता हूँ। अब ये जो 7 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। यानी 7 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? यही तो है 7 से जो कटेगा। मल्टीपल का मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए, तो 7 से तो यही डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो पूरा करके देख लो। देखो हमारे पास कितना है? 6:7 है ना। तो ये हमारा 50 रुपये का नोट है और ये हमारा 200 रुपये का नोट है। अब ये टोटल जो नोट कितना है? 52 है। तो मैंने बोला था ना अगर ये टोटल की वैल्यू दे रखी है तो इस टोटल को नीचे लाकर लिख दो। तो 6 और 7 कितना हो गया? 13। तो ये 13 को डिवाइड कर दो कितनी बार में गया? 4 बार में। यानी और जितने बार में जाता तो उसको इंटू कर दो। यहाँ से 4 से इंटू कर दूंगा कितना हो जाएगा? 24। और इसको 4 से इंटू कर दूंगा कितना हो जाएगा? 28। तो बताओ यही तो नोट है ना 28। समझ में आएगा कि नहीं? तो इसको आप ध्यान रखना। क्लियर है ना? कर लोगे नहीं ऐसे? तो इसको आपको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको दूसरा वाला दे रहा हूँ, आप इसे खुद करना। वो ये वाला है। देखो ये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करके मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। राइट, चलो आगे देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप बता देना, मैं इसको भी बता दूंगा आप लोगों को कमेंट में आंसर करके, कमेंट में पिन कर दूंगा सॉल्व करके। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, अगला जो हम देख रहे हैं वो यूज ऑफ एलिगेशन देख रहे हैं। मिक्सचर, जो मिक्सचर चैप्टर होता है उसमें हम एलिगेशन का कैसे यूज करते हैं उसको देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? देखो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? तो दिया ये कि 35% चीनी का जो मिश्रण, चीनी मिश्रण है। अब ये 35% चीनी मिश्रण का मतलब ये हो गया जो भी मिश्रण है, जैसे देखो यहाँ पे ये मिश्रण मान लेते हैं ये 35% चीनी का मिश्रण। तो ये जो 35% चीनी का मिश्रण है इसका मतलब ये जो अगर ये मिश्रण अगर मान लेते तो टोटल 100 है तो उसमें 35 जो है वो चीनी है। राइट, ये चीज़ कह रहा है कि 35% चीनी मिश्रण की एक निश्चित मात्रा को, निश्चित मात्रा का मतलब कुछ मान लेते हैं कि कुछ भी लीटर हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे सब मात्रा को 40% चीनी मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी हमें कह रहा है कि 35% एक चीनी मिश्रण का मात्रा ये है। मतलब ये जो भी है ना इसमें 35% क्या है? चीनी है। राइट, कह रहा है कि हमको एक ये इसमें कुछ लीटर है, हमें नहीं पता है कितना लीटर है। कह रहा है कि उसको एक निश्चित मात्रा को 40% चीनी मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी 40% चीनी मिश्रण, ये मान लेते ये जो मिश्रण है वो 40% चीनी मिश्रण प्राप्त करना है हमें। प्राप्त करने के लिए जो 48% चीनी मिश्रण है, ये मान लेते हैं कि इसमें जो है ना वो 48% चीनी मिश्रण है। तो कह रहे हैं जो 48% चीनी मिश्रण के 8 लीटर के साथ, यानी ये जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 8 लीटर है। ये 8 लीटर को मिलाना है, साथ मिलाया जाता तो मिश्रण में
35% चीनी मिश्रण में कितने लीटर था। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपने इसका कुछ लीटर लिया और इसका 8 लीटर लिया और उसको मिला के, और ये 40% टोटल वैल्यू वाला 40% मिश्रण वाला बनाया है, 40% चीनी मिश्रण वाला बनाया है। तो आपको ये बताना है कि उसमें ये जो 35% वाला है ना चीनी मिश्रण, उसमें कितना लीटर क्वांटिटी आपने लिया था। ठीक है ना, ये बताना है आपको। जैसे यहाँ पे 8 लीटर लिया है, वैसे ये बताना है कि ये कितना लिया है। ठीक है ना, चलो इसको सॉल्व करें। तो देखो कैसे करेंगे। एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आप माइनस करो इससे, तो इसको इससे माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5। यहाँ से इसको माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा 8 हो जाएगा। परसेंट टू परसेंट रेशियो जब निकालोगे तो कट जाएगा। अब अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूँ तो कितना हो गया 8:5 हुआ कि नहीं। अब आप देखो इसमें से ये जो 5 को तो ये दिखाएगा ना, 5 वाला तो ये हो, तो मैंने बताया था ना आपको, ये वाला 5 दिखाएगा और ये वाला जो होगा वो 8 को दिखाएगा। लेकिन आप बताओ इसमें से जो 5 की तो वैल्यू 5 नहीं है ना, 5 की वैल्यू है कितनी 8। यानी ये 5 की वैल्यू तो एक्चुअल में 8 है। तो आप बताओ मुझसे पूछ कौन सा रहा है, ये 8 वाली वैल्यू कितनी होगी। तो जब 5 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5। और हमसे पूछ कितने का रहा है 8 का, तो गुणा में क्या कर देंगे 8। समझ में आएगा कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 8 × 10 64/5। अब 64/5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 9 5 और ये हो जाएगा 14, तो 5 दूनी 10 और 5/40, यानी 12.8 लीटर ये हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसा ना कंफ्यूज कर देना कि 8 लीटर की वैल्यू ये मत ले लेना। मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, जो वाला रहेगा उधर वाला दिखाएगा, वो उसको डिनोट करेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये वाला देखो क्या दिया है कि संतरे के रस की 80% सांद्रता की कितनी मात्रा को 36 लीटर 25% सांद्रता वाले संतरे के रस में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण की मात्रा क्या हो जाए 60% सांद्रता हो जाए। तो आप ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एलिगेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 सांद्रता वाली चीज़ें दे रखी है, 2 सांद्रता वाले क्या दे रखे हैं, रस दे रखे हैं संतरे के, और आपको ओवर वाला जो बनाना है वो क्या बनाना है 60% वाला बनाना है। यानी ये हमारा जो 80% सांद्रता वाला हो गया, एक ये रस है संतरे का, और दूसरा जो है कौन सा है 25% सांद्रता वाला रस है, ये 25% है। और जो मिला के बनाना है हमें कौन सा वाला बनाना है 60% सांद्रता वाला बनाना है। समझना है कि नहीं। देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ एलिगेशन लगेगा। तो अब देखो ये 80% सांद्रता की कितनी मात्रा को 36 लीटर से मिलाना है, यानी ये वाला हमसे पूछ रहा है। समझ रहे बात। और यहाँ पे बोला कि 25% 36 लीटर 25% सांद्रता वाले के साथ मिलाना है, यानी ये जो 25% सांद्रता वाला है वो कितने हैं, तो 36 लीटर है। यही है ना। अब आपसे क्या पूछा है बताओ, आपसे तो यही पूछा है ना कि इसमें कि ये वाला जो 80% सांद्रता वाला जो रस है उसमें कितना मिलाया आपने। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा 20, और इसको इससे माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब यहाँ से रेशियो निकालो, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 5 7 बार में और ये 4 में, यानी 7 रेशियो कितना हो गया 4, 7 रेशियो 4 हो गया कि नहीं। अब देखो ये वाला तो इसको डिनोट करेगा ना, और ये वाला इसको डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दे रखी है 36, ये तो रेशियो में है एक्चुअल नहीं है ना। तो देखो ये कितने गुना है 9 गुना है कि नहीं। तो जब ये 9 गुना है तो इसको भी 9 गुना कर दो, तो 7 को 9 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 63 लीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा कि नहीं ना। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आप विजुलाइज करके दिमाग में कर सकते हो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। मैं रहता तो मैं देख के ऐसे वैसे ही ऊपर देख के आप आंसर कर दोगे, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बट उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो आपको बस ये अप्रोच सीखनी है और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिना लिखे हो जाए। और जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, उस अप्रोच से आप बिना लिखे कर लोगे। चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि 9 लीटर 50% अम्लीय तरल को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट है इसमें, इसको समझो। अब बोल रहा है कि नहीं 9 लीटर 50% अम्लीय तरल है। मान लेते हैं कि ये जो अम्लीय तरल है इसमें वो कितना है, इसमें बताओ। ये मान लेते हैं इसमें 50% अम्लीय तरल है। क्या मान लिया इसमें कितने हैं, ये 50% अम्लीय तरल है इसमें। और कह रहे हैं कि दूसरा जो है, और इसके कितने लिए हैं 9 लीटर लिए हैं इसका हमने कितना लिया है 9 लीटर लिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि 30% अम्लीय तरल में
मतलब हमें करना ये है कि 9 लीटर 50% अम्लीय है और हमको अम्लीय तरल को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए, हाँ, यानी हमको इसको बना के ना कितना लाना है, 30% अम्लीय लाना है, कि उसमें जो भी आप मात्रा बनाओगे ओवरऑल वो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30%। नहीं, यानी ये जो बनाओगे वो कितना होना चाहिए आपका, 30%। कह रहा है कि कितनी पानी मिलाया जाना चाहिए उसमें। अब देखो यहाँ पे, अब जो भी आप पानी यहाँ मिला रहे हो, जैसे मान लो ये पानी है, अब ये बताओ मैंने आपको क्या समझाया था जब एलिगेशन लगाते समय, कि ये तीनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। अब अगर आप ये अम्ल ले रहे हो, यहाँ पे बोले हो ना कि 50% अम्ल है, तो अगर ये अम्ल है और यहाँ पे जो बना रहे हो वो भी अम्ल है, तो यहाँ भी तो अम्ल होना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ मिला तो रहे हो पानी, वहाँ पे तो अम्ल है ही नहीं है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम सबके पानी पानी वाले को ले लें। यहाँ पे देखो, अगर 9 लीटर में, यहाँ पे 9 लीटर वाले में कितना अम्लीय है, 50% अम्ल है, तो आप बताओ पानी कितना होगा, 50% ही होगा ना। यानी इस वाले में अगर मैं बोलूँ 9 लीटर वाले में, यहाँ पे अगर मैं सारे को पानी वाला ले लूँ तो इसमें 50% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और ये कितना है, 9 लीटर है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पे हमें ओवरऑल कितना बनाना है, 30% बनाना है ना। तो अगर ये 30% जो बना के लाना, अगर उसमें अम्ल 30% है तो पानी कितना होगा, 70% होगा कि नहीं, बताओ। तो यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, 70% हुआ कि नहीं। और आप बताओ जो पानी मिलाओगे उसमें जो उसका कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 100% ही होगा ना। यानी इसका यहाँ पे तो तुम्हारा 100% होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ से, जैसे आप करते हो, इसको इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, इसको 50 में 70 माइनस कर दोगे तो 20, और यहाँ से इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 30। यहाँ से रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा, 3:2। अब देखो यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली दे रखी है ना, ये 3 की वैल्यू 9 दे रखी है। आप बताओ कितने गुना है, 3 गुना है कि नहीं। तो जब ये 3 गुना है तो ये भी वाला तो 3 गुना हो जाना चाहिए ना। तो 2 को 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 लीटर। यानी जो आप पानी मिलाओगे वो कितना होना चाहिए, 6 लीटर। हो गया आंसर, ठीक है ना। चलो गुड, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये वाला देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। देखो इधर क्या दे रखा है, देखो सारे ही आसानी है, बशर्ते आपको बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि कहाँ एलिगेशन लगानी है। अगर ये आपको पता है तो आसानी से कर ले जाओगे। देखो क्या दे रखा है, ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण है, वही है फिर से। अब एसिड और पानी का इन दोनों में मिश्रण है। अब बोला कि ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यानी यहाँ पे जो पानी, यहाँ पे 4:5 है, किसका किसका अनुपात दे रखा, पानी और एसिड का। यानी ये जो वाटर और एसिड का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:5। यहाँ पे जो दे रखा है ना दूसरे वाले में, ये हमारा ए मान लेते हैं, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो। अगर बी वाले में कितना है तो वाटर और इसका 1:2, इसमें भी क्या है, वाटर और एसिड का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। कह रहा है कि यदि ए के x लीटर को, यानी इसमें से x लीटर लेना है। अभी कुछ x का मतलब कुछ भी लीटर, कितना भी लीटर ले सकते हो, और यहाँ पे b में से y लीटर और इसमें से कुछ लीटर लेना है। y का मतलब क्या, कोई भी वैल्यू हो सकती है। y लीटर को साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात बताना है। अब ये जो मिला के ये बनाए ना, तो इसमें जो नहीं, मिश्रण में पानी और का अनुपात नहीं बताना है। कह रहा है कि जो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात इतना हो जाता है 8:13, यानी इसमें जो अनुपात हो रहा है मिश्रण में वो कितना हो रहा है, 8:13, यानी 8:13 यहाँ पे हो जा रहा है ओवरऑल में मिलाने के बाद से। आपने ये जो लिया ए वाला सोल्यूशन, जिसमें वाटर और एसिड का रेशियो कितना है, 4:5, बी वाले में वाटर और एसिड का रेशियो कितना, 1:2, और मिला के जो आपने बनाया है उस सोल्यूशन में जो वाटर और एसिड का रेशियो कितना है, 8:13। समझ में आएगी नहीं। अब बोल रहा है कि ये जो x और y का रेशियो बताना है। x और y का मतलब क्या होगा कि इसमें से जितना लीटर आप लिए थे और इसमें से जितना लीटर लिए थे उसी का रेशियो बताना। तो वो तो रेशियो नीचे वाला ही तो आ जाएगा ना, वही तो x को ये डिनोट कर रहा था और ये y को डिनोट कर देगा ना, तो वही हमें रेशियो निकालना। अब देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, तो जब भी ऐसा आ जाए ना रेशियो में, तो मैं इसको आप बदल लो परसेंटेज में पहले। अभी यहाँ पे परसेंटेज के लिए ना आपको मैंने बोला था ना, ये इससे पहले जो दिया तो वो क्या दे रखा था, टोटल कंसंट्रेशन दे रखा रहता है ना। और जो टोटल जब कंसंट्रेशन निकालते हो तो यहाँ पे जो वाटर और एसिड का रेशियो दे रखा है उसमें क्या 4:5 है। अब जब टोटल कंसंट्रेशन निकालना रहेगा तो देखो क्या हो जाएगा,
4 और ये बताओ वाटर का अगर मैं निकालना रहा हूँ सिर्फ, तो 4 तो वाटर है। आप बताओ ये टोटल दोनों कितने हो जाएंगे, वाटर और एसिड 9 हो जाएंगे कि नहीं, यानी 4/9 हो जाएगा। यानी अब 4/9 इंटू 100 कर दूंगा तो इतना % इसमें वाटर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर मैं इसका वाटर ले रहा हूं तो इसका भी वाटर ले लो, इसका भी वाटर ले लो, या आप चाहो तो इसका एसिड ले लो, इसका एसिड ले लो, इसका एसिड ले लो। आपको मैंने बोला ना कि जब भी एलिगेशन लगाओ तो एक जैसा होना चाहिए। तो आप एक जैसे किसी को लो, या तो वाटर 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 ले लो, या एसिड 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 ले लो, ठीक है ना। तो हम ये 100 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर जगह जब आप परसेंटेज में बदलोगे ना तो 100 अपने आप कट जाएगा सब जगह। आप इसको ऐसे लिखो कि 4 है, वाटर वाला ले रहा हूँ, टोटल कितना हो गया 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, यानी यहाँ से मैंने लिख दिया क्या 4/9। तो ये वाला 4/9 हो गया, राइट। अब इसको हटा के मैं लिख देता हूँ 4/9, देखो यहाँ पे हो गया 4/9। अब ये 100 चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो परसेंटेज के लिए, ये हो गया 100। अब इसको बनाएंगे तो देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, वाटर कितना था 1 और टोटल कितना है 1:2 था, तो 1 कितना हो जाएगा 3। अभी क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना, और ये 1 यानी 1:2 था, तो ये 1 वाटर हो गया और टोटल कितना हो गया 3। तो इस पूरे जो कंसंट्रेट पूरा जो ये मिक्सचर है उसमें जो वाटर का परसेंटेज कितना होता है 1/3 और इंटू क्या कर दो 100 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से इसमें वाटर का परसेंटेज निकालो, तो कैसे निकालोगे 8 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, 8 देखो 8 अपॉन में टोटल करोगे यहाँ से 13 और ये आपका 8 कितना हो जाएगा 21, यानी ये हमारा हो जाएगा 21 और इंटू 100। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा वाटर का कंसंट्रेशन। अब सब जगह वाटर वाटर हो गया, अब इसे सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना तो देखो तीनों में कॉमन क्या है 100 है ना, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो क्या करते हैं इस तरह के केस में ना, जब भी ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे ना, पहले ये जो बेस वैल्यू है इनको हटाओगे, नीचे जो है ना इनको हटाओगे। और वो कैसे हटेगा, तो आप इनका ना एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ से देखो एक 7 आ रहा है ना, 3 यहाँ आ जा रहा है और 7 ये 9 यहाँ आ जा रहा है, 21 और 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा ना। अरे आपको अगर एलसीएम नहीं लेना हो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो 3 और 9 और 21 में से लेना है ना एलसीएम, तो इन देखो तीनों में बड़ा कौन है 21 बड़ा है। अब देखो क्या इन दोनों से कटेगा, ये इससे तो कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो अगला पहाड़ा पढ़ो 21 दूनी 42 कटेगा, इन दोनों से नहीं कटेगा। अगला पढ़ो 21 दूनी 63 कट जाएगा ना, 3 के पहाड़े में भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 63। यानी हम लोगों का ये जो एलसीएम निकल के आया कितना निकल के आया 63। ये नीचे कितना था 21 था ना ये, और ये 100 तो 100 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है ना 63 से सब में इंटू कर दो। तो जब मैं 63 से सब में इंटू करूँगा तो देखो यहाँ भी 63 से इंटू कर दिया, यहाँ भी 63 से इंटू कर दिया और यहाँ भी 63 से इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से 3 बार में चला गया, और वैसे ही यहाँ से 9 से 7 बार में जाएगा, और ये 3 से कितनी बार में जाएगा 21 बार में। तो देखो 7 को 4 से कर दिया तो इंटू तो कितना हो गया 28, और यहाँ पे 21 से 1 में करोगे तो 21 ही रह जाएगा यहाँ। अब ये बीच में कितना हो जाएगा 3 को 8 से करोगे तो 24। अब ये इसमें बदल गया, अब इसमें घटाओ 28 में से 24 गया कितना हो गया 4, और देखो 21 में से 24 गया कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 3:4। तो यहाँ हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। समझे कि नहीं समझे। अब ऐसे ही अगर आप चाहो ना तो आप एसिड वाला भी लेके कर सकते थे, उससे बदल के। समझा की बात। अब आइंदा जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो आप ये 100 लिखने की आपको पता है ना जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या लिखना फ्रैक्शन में करके और वहाँ से एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट वन होगा ये। यस, ये हमारा लास्ट वन स्लाइड है, इसको देखते हैं कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, सेम है, अगर सेम होगा तो आप लोग ये करना, फिर मैं क्या करूँगा देखते हैं क्या लिखा है। एक मिश्रण में दूध और पानी आयतन के अनुसार उनका जो अनुपात दे रखा है कितना है 5:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि जो एक दूसरा मिश्रण है पूर्व के समान आयतन होता है जिसमें पानी और दूध का जो अनुपात है कितना है 1:3 है। कह रहे 7:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक नए मिश्रण को प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना। फिर से वही आ गया, कर लोगे ना। एक ये वाला मिश्रण हो गया, एक 5:3 वाला हो गया, ये एक वाला है और दूसरा वाला कौन सा है देखो ये वाला 1:3 वाला है, और हमको पूरा मिला के क्या बनाना 7:3। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी है तो कोई एक वाला ले लो। मान लो मैं ये अगर मान लो इसमें मिश्रण क्या है दूध और पानी का है ना, तो इसमें क्या है मिल्क
और वाटर है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, तो मिल्क वाला लेता हूँ, तो मिल्क वाला लूँगा तो कितना हो जाएगा 5/8 बताया था ना शॉर्ट फॉर्म में, आप 5/8 सीधा लिखो, और ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना है 7/10। अब इसे सॉल्व कर लो। अब ये देखो नीचे बेस आ रहा है ना 10 और ये 8 और 4, इसका एलसीएम से गुणा कर दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो 40 से गुणा कर दो, यहाँ से इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो यहाँ से देखो क्या होगा 8 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा कि नहीं, और 5 से 5 में गुणा कर दो कितना आ गया 25, यहाँ से देखो ये 4 से काटो 10 में कितना हो गया 10, और यहाँ से काटोगे 4 यानी 7 चौको कितना हो गया 28। अब देखो यहाँ से इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा 3, और इसको इससे माइनस कर दो कितना आ गया 18। अब यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूँ कितना हो जाएगा 6:1। तो हमारा कौन सा रेशियो आंसर आएगा, क्या पूछा है इसमें साधुनिक अनुपात में, अच्छा 6, 3 और 18, कोई लग रहा है दूध के अनुपात में आगे पीछे दे रखा है क्या इसमें, ओ शिट, देखो ये गलती मत करना, ये एग्जाम में गलतियां होती हैं, इस सबके साथ में हो जाएगी। मेरे को लगा देखो यहाँ पे दूध और पानी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन आगे वाले में देखो क्या है, जिसमें पानी और दूध को 1:3 में मिलाया गया, और जो 7:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक नए मिश्रण को बनाना है। देख रहे होगा ना सिली मिस्टेक, देखो मैंने भी कर दिया ये मिस्टेक, और ये एग्जाम में बहुत मिस्टेक होता है, इसको ध्यान पे रखना। ये देखो ये किसमें पूछा गया, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप बस ये ध्यान रखना कि 7:3 के अनुपात में दूध और पानी मिलाया गया, तो पहले ये दूध को दिखाएगा और ये पानी को दिखाएगा। यहाँ पे देखो इसमें भी दूध और पानी मिलाया गया, यानी ये पहले दूध और ये फिर पानी है। अब देखो यहाँ भी क्या है पानी, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी दूध और पानी होना चाहिए था, उसी के हिसाब से तो हमने लिखा था ना वहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा पानी और दूध। देख रहे हो ना एग्जामिनर को कैसे गेम खेलता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब देखो मुझे पता है बट स्टिल मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। ये होता है ना जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड एकदम वहीं अलर्ट रहना चाहिए, ये नहीं कि आप ध्यान कहीं और है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे करोगे इसको। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं है कि मैं पहले से इसे करके आया हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ, यहीं पे आप लोगों को सीधा के बताता हूँ, ये नहीं कि बैठ के मैं पहले सॉल्व करके फिर बताता हूँ। तो वो चीज़ें ध्यान, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। आप देखो पहले वाले मिश्रण में क्या है 5:3 है ना इसमें, यहाँ पे देखो तो ये किसका है, देखो दूध और पानी का है, तो यानी ये मिल्क है और ये वाटर का है। अगले वाले में देखो दूसरे वाले में कितना है, पानी और दूध का अनुपात कितना है 1:3 है। अब पानी और दूध दिया है, तो दूध और पानी बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये दूध और पानी बनाओगे तो कितना हो जाएगा 3:1 होगा ये, राइट। और ओवरऑल में देखो कितना आ रहा है 7:3 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ रहा है 7:3। अब लगाओ यहाँ पे आसानी से वही जो मैंने बताया। अब देखो गलती नहीं होगा, यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से देखो 3/4 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं मिल्क यहाँ से भी ले लिया मिल्क तो 5 और टोटल कितना हो गया 8, यहाँ से अगर ले लिया मिल्क तो 3 और टोटल कितना हो गया 4, यहाँ पे आ गया 7 और टोटल कितना हो गया 10। अब गुणा कर दो सब में से, फिर से अगेन एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 और 10 का 40, तो सब में 40 से गुणा कर दो। हम गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए घटाने में। अब यहाँ से देखोगे 8 से काटोगे तो कितना बार में हो जाए 5, यानी 5 को 5 से गुणा कर दे कितना आ गया 25। यहाँ से देखो 4 से कर दे कितना बार में 10, और 10 को 3 से कर दे कितना आ गया 30, और यहाँ से देखो 10 को 4 से कर दिया तो कितना हो गया 40, ये 7 को 4 से कर दो कितना हो गया 28। अब इसको इससे घटा दो तो कितना आ जाएगा 2, और इसको इससे घटा दो कितना हो गया 3, यानी 2 रेशियो कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना पूछा क्या है, तो दूध और पानी को नए मिश्रण में मिलाने के लिए पहले और दूसरे वाले में पूछा है, तो पहले वाले दूसरे वाले में कितना आ गया 2:3, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए धन्यवाद। बाकी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, तो उसको आप लोग ध्यान से समझना, उसमें कोई भी डाउट हो तो फिर हमको मेरे को बताना, ठीक है। चलो आज के लिए धन्यवाद।